2.2 का फर्स्ट सम है, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड है ये, याद रखना, फैक्टराइजेशन मेथड है ये, ठीक है। तो इसको करना कैसे, बहुत सिंपल है, बस तुम्हें एक चीज याद रखना है, याद रखना इन दो, इसके ऊपर और इसके ऊपर पूरा फैक्टराइजेशन होता है, इन दोनों पे, ठीक है। कैसे होता है, दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 54 है और प्लस माइनस करने पर 15 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक फैक्टर बता देता हूं तुम लोगों को। यहाँ देखो ऐसे करो, यहाँ कितना लिखना है तुमको 54। तो एक ऐसा टेबल पढ़ो जो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 54 आ जाए और प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए 15 आ जाए। वो नंबर है 9 6 कितना होता है, 9 6 54। तो देखो 9 6 54 भी आ जाएगा और 9 में अगर 6 को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा। लेकिन यूज कैसे करेंगे कि इस पार्ट को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। मेन ये पार्ट होता है, मेन ये पार्ट सॉल्व होना चाहिए। अब यहाँ पे 9 और 6 लेना है हम लोगों को, ठीक है। तो कैसे लेंगे, मैंने एक चीज बताया था तुमको, देखो यहाँ पर साइन कौन सा है, यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। माइनस का साइन है तो याद रखना पहला नंबर जो होगा वो माइनस में आएगा। समझो मैंने -9 ले लिया, ठीक है। अब गारंटीड है कि मुझे नंबर आगे वाला नंबर 9 और 6 को ऐड करना है। तो अगर माइनस में 9 ले लिया है मैंने, तो दूसरा नंबर तो मैं प्लस में ले ही नहीं सकता, है ना। तो प्लस में लूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, माइनस में ही लेना पड़ेगा। तो मैं दूसरा नंबर भी क्या करूंगा, यहाँ पर माइनस में ही लूंगा। तो यहाँ पे 9 और 6 कितना हो जाएगा, -15, है ना। 9 और 6 -9 और -6 कितना हो जाएगा, -15। तो ये वाला पार्ट आ गया मेरा, ठीक है। अब दूसरी साइड मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अब -9 मल्टीप्लाई -6। अब मैंने तुम लोगों को बताया था दो माइनस का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाता है, प्लस में नंबर आता है ना। तो अब देखो -9 -6 है, वहां दो माइनस है वहां पर। अब उन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो 9 6 54, यहाँ कितना आ गया 54, है ना। तो मेरा ये दोनों कंडीशन कंप्लीट हो जा रहा है। अगर मैं -9 और -6 लेता हूं तो, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे -9 और -6 ही लूंगा। तो कैसे लिखूंगा मैं, x पर जैसा है वैसे रहने दो। अब इस पार्ट के जगह पर मुझे 9 और 6 दोनों लिखना है, ठीक है। ये पार्ट और ये पार्ट इसको टच भी नहीं करना, ठीक है। पहला और आखिरी पार्ट टच नहीं करना है, हमको चेंजेस करने हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अभी क्या आ जाएगा, मैंने क्या लिया, -9 और -6 लिखा है ना, तो x लगा दो, 9x -6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं तो इस पार्ट की जगह पे ये पूरा पार्ट लिख दिया, ठीक है। इसकी जगह पे -15x के जगह पे ये पूरा पार्ट आया है, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए इसको रफ कर लेता हूं। अभी क्या करना है, हम लोग को जोड़ी बनानी है। जोड़ी बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले पेयर्स में लिखना पड़ेगा ना। जोड़ी बनाने के लिए पेयर्स में लिखना पड़ेगा। तो ये एक पेयर्स हो गया, दो की जोड़ी होती है ना, तो एक ये पेयर हो गया और दूसरा पेयर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो दो पेयर्स हो गए, पेयर्स मतलब दो की जोड़ी होती है। तो ये दो हो गए और यहाँ पर ये दो हो गए, ठीक है। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इन दोनों नंबर में देखोगे तो कॉमन क्या है, दोनों साइड में माइनस के पहले वाला माइनस के बाद वाला, ये पार्ट नहीं लेना है हमको, ये बाद में लेंगे, ठीक है। अभी इस पार्ट को देखो, ठीक है। ये माइनस के पहले ये और माइनस के बाद ये, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है। तो इसको क्या करेंगे, देयरफॉर x में बाहर लिख लेता हूं, x कॉमन है ना, तो x को बाहर लिख सकते हैं। अब मैंने इसमें से x को बाहर लिख लिया है। इस वाले पार्ट में x स्क्वायर था, मतलब x के ऊपर स्क्वायर था, मतलब कितने x हो गए, 2 हो गए, ठीक है। मैंने एक x बाहर ले लिया, तो एक x कहां बचेगा, अंदर बचेगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ साइन कौन सा है, माइनस। अब मैंने क्या किया, एक x को तो बाहर लिख लिया है, देखो ये वाला x भी बाहर है। कॉमन का मतलब दोनों साइड से एक लिया जाता है ना। तो यहाँ का भी x बाहर चला गया, तो यहाँ बच क्या रहा है, केवल बच रहा है 9 बच रहा है, ठीक है। अब एक पार्ट कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इस वाले पार्ट में देखते हैं। इस वाले पार्ट में देखना, ध्यान देना है। अब यहाँ पे कॉमन कैसे लोगे, x तो कॉमन ले ही नहीं सकते हो क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं। तो हमें नंबर्स कॉमन लेने पड़ेंगे,
नंबर कॉमन मतलब ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिससे यहाँ वाला नंबर और यहाँ वाला नंबर दोनों डिवाइड हो सके, ठीक है। तो कौन सा नंबर लेंगे हम लोग, वहां पे देखो 6 के टेबल से दोनों डिवाइड हो जाते हैं, ये भी 6 के टेबल में आता है और ये भी 6 के टेबल में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन कौन सा, माइनस, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, माइनस लिख दूंगा, ठीक है। और मैंने कॉमन क्या ले लिया, 6 कॉमन ले लिया, ठीक है। 6 को क्या ले लिया कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो इस पार्ट में क्या बच रहा है, 6 तो बाहर है, यहाँ बच क्या रहा है, x बच रहा है और यहाँ प्लस है, ठीक है। एक चीज याद रखना, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस लिखा हुआ है, देखो यहाँ माइनस लिखा हुआ है ना, ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखा हुआ है और हम लोग ब्रैकेट दे रहे हो, आगे वाला नंबर जो भी होगा उसका अपोजिट ब्रैकेट के अंदर लिखाएगा, ठीक है। समझिए ये प्लस में है तो क्या लिखेंगे अंदर, माइनस। याद रखना ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है और तुम ब्रैकेट डाल रहे हो तो अंदर जितने भी आएंगे उस ब्रैकेट के अंदर नंबर, उनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस। अगर तुम 6 का टेबल पढ़ते हो तो 54 कितने टाइम में आ जाता है, 6 9 जा 54, यहाँ पे क्या आ गया, 9 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखोगे ना, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है, तो एक चीज याद रखना, फैक्टर का ये सबसे अच्छी चीज है कि अगर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम नहीं आ रहे, इसका मतलब आपने गलत किया हुआ है, ठीक है। तब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे 2 हो गए, एक हो गया, ये हो गया और ये एक हो गया, मतलब ये और ये लिया जाता है साथ में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 2 बार हो गया, 2 पार्ट हो गया है ना, ध्यान से देखना, ये एक पार्ट है माइनस के और ये वाला एक पार्ट है ना। तो हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या है दोनों में, x माइनस साइन, देखो दोनों साइड है, इधर भी है इधर भी है, तो उसको सबसे पहले लिख लेते हैं x माइनस 9, ठीक है। अब मैं x माइनस 9 निकाल दूंगा, यहां से भी निकल गया, यहां से भी निकल गया, तो बच क्या रहा है, क्या बच रहा है, x बच रहा है, यहाँ -6 बच रहा है, तो उसको भी एक ब्रैकेट में लिख दो ऐसे, ठीक है। x माइनस 9 भी लिख दिया, x माइनस 6 भी लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। ये समझ में आया इतना। अब इसे कैसे लिखना है, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये -9 है ना, ये इक्वल के उस साइड लेके जाओ तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -9 इक्वल के उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा, और ये -6 से इक्वल के उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो यही तुम्हारा क्या है, आंसर, ठीक है। कितना इजी था, है ना। तो ऐसे ही करना है, ध्यान से देखना है, पूरा चीज अपने आप समझ में आ जाएगा। 2-3 सम अगर आप ध्यान लगा के कर लोगे ना तो सारा सम समझ में आ जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट हम लोग आ गए सम नंबर 2 पर, ये भी एग्जैक्ट वैसा ही करना है जैसा हम लोग ने फर्स्ट किया था, बहुत इजी है। अब इसमें देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, -20, और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 1, ठीक है, +1। तो हम लोग कैसे करते थे पता है ना, करेंगे इस तरह से बना लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, -20। अब ऐसा नंबर बताओ जो मल्टीप्लाई करने पे 20 आ जाए, प्लस माइनस करने पे 1 आ जाए। याद रखना, पहला नंबर प्लस में लिखेंगे तो क्या आ जाता है, 5 हो जाए 20, ठीक है, 5 हो जाए क्या हो जाता है, 20 आ जाता है। तो 5 को हम लोग प्लस में लिखेंगे और माइनस में लिखेंगे 4 को, तो 5 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 ही चाहिए ना हमको, x कोई नंबर नहीं, मतलब क्या होगा, 1 होगा वहां पे, ठीक है। अब वहां पे अगर मल्टीप्लाई करते तो ऐसा मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई -4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यूज को यहाँ पे रख लेना है। याद रखना, इसमें और इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, हमको किसको चेंज करना है, x वाला पार्ट। तो x का जैसा लिखा है वैसे लिख दो। अब इस x प्लस s के क्या लिखने वाला है, 5 और 4 लिखने वाला है, -4, ठीक है, 5 और -4 लिखना है। तो 5 प्लस में है ना, तो यहाँ लिखेंगे 5x, बस x के साथ लगाना पड़ेगा तुमको, ठीक है। और -4 है तो -4 उसके साथ में भी क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ठीक है। यहाँ x है ना तो x लगा दिया, और आगे वाला -20 जैसा है वैसे लिख दो, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे PS बना लेना, 2 जोड़ी बना लेनी है,
ठीक है, कॉमन लेना होता है ना, इसमें हम लोगों ने फर्स्ट वाले सम में किया था ना, तो इसमें दो जोड़ी बना लेंगे। तो यहाँ कॉमन क्या है, देखो दोनों तरफ एक्स आ रहा है, इतने ही पार्ट में देखना है, ये दूसरा पार्ट है, ये माइनस के पहले वाले पार्ट में ढूंढना है केवल तुमको। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, एक्स है, तो एक्स को बाहर लिख लो, दोनों जगह है ना एक्स यहाँ पर, तो एक्स कॉमन ले लिया। प्लस के पहले वाले पार्ट में, ठीक है, प्लस के पहले पार्ट में देखो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक एक्स बच जाएगा, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस आएगा। अब इधर का तो एक्स बाहर चला गया, कॉमन ले लिया, दोनों साइड से एक्स को कॉमन लिया, तो इधर से एक एक्स आएगा, इधर से भी एक्स वाला पार्ट चला जाएगा बाहर, ठीक है। तो यहाँ बच क्या रहा है, 5, तो 5 लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस है, तो यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ भी माइनस ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा टेबल लेना पड़ेगा जिससे ये दोनों नंबर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो गारंटी है ना 4 के टेबल से तो दोनों भी डिवाइड हो जाते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे, तो बाहर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच क्या रहा है, ये 4 तो बाहर आ गया, तो बच क्या रहा है यहाँ पे x। अब यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे, नहीं, ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो जब भी ब्रैकेट डालोगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस। अब 4 की टेबल में 20 कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में आता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 5। एक चीज याद रखना, बाहर जो भी नंबर लिखोगे ना उससे इन दोनों को डिवाइड करना है, डिवाइड करने वाला 4 से, अगर 4 को कट करूंगा तो 1 आ जाएगा, और 20 से कट करूंगा, 20 को कट करूंगा 4 से तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, अब ये वाला पार्ट देखो और ये वाला पार्ट, ये दो पार्ट हो गया, इसमें कॉमन क्या है, दोनों साइड माइनस के पहले और माइनस के बाद x + 5 दोनों जगह कॉमन आ रहा है, तो उसको बाहर लिख लेते हैं, x + 5 बाहर आ गया। अब मैंने x + 5 बाहर निकाला, तो बच क्या रहा है, x और -4 बच रहा है, तो उसको लिख लो एक बॉक्स में, इज इक्वल टू 0। अब क्या आ जाएगा, अब इसको ऐसा लिखना है, x + 5 इज इक्वल टू 0 और x - 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या आएगा, +5 इक्वल टू उस साइड आएगा तो क्या आएगा, -5 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -5, और x इज इक्वल टू -4 इक्वल टू उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +4 आ जाएगा, और यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। कितना इजी था ना ये, बस तुम्हें वो ठीक से करने आना चाहिए, अगर वो आपको प्रॉपर से आता है और कॉन्सेप्ट पता है कि किसके जगह पे किसको रखना है और कॉमन कैसे लेना है, तो ये प्रॉपर्ली सम आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग थर्ड वाला सम करते हैं। तो स्टूडेंट हम आ गए सम नंबर 3 पर, ठीक है। ये भी एग्जैक्ट वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा इसमें अलग है, क्या अलग है मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखना। अभी तक जो भी हमने दोनों सम किए उसमें देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में कोई नंबर नहीं दिया गया था, ठीक है, इसमें नंबर दिया गया, मतलब कुछ तो कुछ होगा, चेंजेस करना होगा हमको, तो कैसे करेंगे, ये 2 है ना, इसका मल्टीप्लाई 30 से करके यहाँ मान के चलना है कितना है, 26 है, ऐसे ही करना होता है इस सम में, क्या मान के चलना है वहां पर 26 है, 30 नहीं है, ठीक है। अब तुम्हारा जो वो होगा फैक्टर कैसे ढूंढोगे, मल्टीप्लाई करने पे 26 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 27 आना चाहिए, ठीक है। तो यहां ढूंढते हैं 26 प्लस में है ना 26, तो ऐसे लिखना नहीं है यार, मैंने केवल समझाने के लिए वहां लिखा हुआ है, तुमको मान के चलना है वो, ठीक है। तो 20 ढूंढो, मल्टीप्लाई करने पे 26 आ जाए, प्लस माइनस करने पे 27, तो सिंपल सा है, 26 1 जा, सिंपल ना। 26 में अगर प्लस 1 कर देता हूं तो कितना आ जाता है, 27 आ जाता है, और 26 मल्टीप्लाई 1 करता हूं तो कितना आ जाता है, 26 आ जाता है ना। यही तो चाहिए ना हमको, ये और इस पार्ट को टेस्ट नहीं करना, हमको चेंजेस क्या करने हैं, यहाँ पे करने हैं। तो पहले ये लिख लेते हैं 2y² प्लस 7y के जगह पे क्या आएगा 26 और 1, मतलब 26 के साथ में क्या लिखना है तुम्हें, y प्लस है ना दूसरा भी, तो 1 तो लिखते नहीं, तो 1 की जगह क्या लिखोगे, केवल y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। 26 मत लिख देना गलती से, 13 आएगा वहां पे, ठीक है। अब यहाँ जोड़ी बना लेते हैं, ये क्या किया मैंने, पेयर्स बना लिया। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इसमें कॉमन को दिख रहा है क्या, है ना, y कॉमन है, और यहाँ नंबर देने के बाद सब क्या करना पड़ेगा, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, अगर हो रहे हैं तो, ये तो हो रहे हैं, 2 के टेबल से मैं दोनों को डिवाइड कर सकता हूं, है ना। तो कॉमन क्या आएगा 2y, 2 से दोनों डिवाइड भी होते हैं और y भी दोनों जगह है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ की ये वाले पार्ट में क्या बच रहा है, 2 तो बाहर है,
इसका भी एक y बाहर आ गया, तो यहाँ एक सिंगल y बच रहा है, ठीक है, तो y लिख लो प्लस, अब देखो y तो बाहर है, मतलब 26, 2 लिखा है बाहर, 2 से 26 को डिवाइड करो कितना आएगा, कभी भी 2 के टेबल से किसी को भी डिवाइड करोगे तो हमेशा उस नंबर का हाफ हो जाता है, तो 26 का हाफ कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ कितना आ जाएगा 13, समझा। यहाँ 2 कॉमन कैसे लिया है, 2 से दोनों डिवाइड होते थे, तो 2 से मैंने कट किया तो क्या आ गया 2 1 जा 2, इसलिए यहाँ पे 1 तो लिखते नहीं तो y लिखा हुआ है, और 26 को डिवाइड किया 13 आ गया, y तो बाहर है कॉमन की वजह से, ठीक है। अब इस साइड देखो, इधर तो कुछ भी कॉमन नहीं है और ना ही किसी से डिवाइड हो रहा है वो, तो जब कभी कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उस साइड पे 1 कॉमन लिया जाता है, तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, यही पूरा पार्ट लिख दो, y + 13 = 0। अब ध्यान से देखो, ये पार्ट और ये वाला पार्ट, इसमें y + 13 दोनों जगह कॉमन है, y + 13 को पहले बाहर लिखा लो, अंदर क्या बच रहा है 2y बच रहा है प्लस 1 बच रहा है, तो 2y + 1 = 0, ठीक है। अब इसको भी वैसे लिख दो, y + 13 = 0 और 2y + 1 = 0। अब y +13 इक्वल के उस साइड तो क्या हो जाएगा -13 आ जाएगा, ये तो पहला आंसर आ गया। दूसरा, पहले +1 उस साइड लेके जाओ तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अबे 2 को भी लेके जाना उस साइड में, तो यहाँ तो नंबर और वर्ड के बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो क्या आ जाएगा -1, और ये मल्टीप्लाई के साइन की वजह से उस साइड आने पे ही डिवाइड में चला जाएगा नीचे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है -1/2। तो ये तुम्हारा क्या हो गया थर्ड वाला सम कंप्लीट। समझ में आप लोगों को, बस कॉन्सेप्ट याद रखना, इसमें डिफरेंट क्या था, बस एक ही चीज डिफरेंस है, यहाँ 2 लिखा था नंबर, अगर ऐसा कोई भी सम है जिसके स्टार्टिंग में नंबर लिखा हो तो उसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर के साथ कर देना है, लेकिन उसको इमेजिन करके चलना है, लिखना नहीं है, ठीक है। और फिर मान के चलना है कि मल्टीप्लाई करने पे वो इमेजिन वाला नंबर आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 27 बीच का नंबर आना चाहिए, तो उससे पूरा सम तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग सम नंबर 4 करते हैं, ठीक है। वही स्टूडेंट हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। ये भी सेम वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा इसको अरेंज करना है, देख लो थोड़ा सा आगे पीछे हो चुका है नंबर, है ना। तो इसको क्या करेंगे ध्यान से देखो, यहाँ therefore 5m², ये पूरा पार्ट है ना इक्वल के बाद जो आगे वाला इक्वल के उस साइड केवल 0 होता है, ठीक है फैक्टर में, तो अगर 0 नहीं है तो उधर के सारे नंबर को इस साइड लेके आना पड़ेगा, मतलब ये पूरा टोटल इस साइड आना लेफ्ट साइड में। इन दोनों का साइन क्या है माइनस करना पड़ेगा, साइन कौन सा है उन लोगों का साइन है प्लस का, दोनों का साइन क्या है प्लस, इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो सबसे पहले ये वाला पार्ट लिखेंगे -22m, ये प्लस है तो ये भी माइनस में आ जाएगा, -15 = 0, तो ये इक्वेशन हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल सेम चीज वही फैक्टर करना, मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ भी स्टार्टिंग 5 है और यहाँ 15 है, तो मैंने पहले ये बोला था मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई किए बिना नहीं सॉल्व करना, तो यहाँ 5 है तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो क्या आ जाएगा 15 5 75, तो यहाँ 75 मान के चलना है, ये मान के चलना है, लिखना नहीं, ठीक है, मान के चलना है, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं, फटाफट फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है 75, लेकिन यहाँ रखना -75। अब क्या करना है, माइनस प्लस करने पर कितना आना चाहिए 22, -22 आना चाहिए, हाँ, और मल्टीप्लाई करने पे -75 आना चाहिए। अब ये तो बहुत दुविधा हो गई, तो कैसे, इसका बहुत इजी है, इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी सॉल्यूशन है इसका, लिखना वैसे देखो ध्यान से देखना है, यहाँ पे -22 है तो गारंटी पहले माइनस से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो 25 3 कितना होता है 75 हो जाता है, और 25 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे -25, अब -25 लिख दिया और मुझे माइनस ही करना है, तो मुझे अगला नंबर जो लिखना होगा कैसे लिखना होगा, प्लस में लिखना होगा ना, तो यहाँ आ जाएगा +3, तो 25 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 22, और बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है माइनस, तो इसलिए आंसर में भी माइनस आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -25 × 3, ये देखोगे तो कितना आ जाता है -22 आ जाता है, और यहाँ पे 25 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -75 भी आ जाता है, ठीक है।
तो इजी है ना। अब फटाफट पुट कर लेते हैं इसके अंदर। यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर 5m² जैसा लिखा है वैसे लिख लो माइनस, अब माइनस देखो याद रखना -25 प्लस 3 लिखना है तुमको, ठीक है। यहाँ आएगा -25m, m लगा देना आगे, अब प्लस 3 है, क्या लिखो +3 दिया, -15 इज इक्वल टू 0। समझा ना ये कैसे पैटर्न में रखना है, याद रखना, यहां से ही तुमको पैटर्न मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, पेयर्स बना लेते हैं, जोड़ियां बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब देखो कॉमन लेना है, m तो कॉमन ही है दोनों साइड में, यहाँ पे भी यहाँ पे दोनों जगह m है, लेकिन देखो दोनों के दोनों टेबल 5 के टेबल से डिवाइड भी होते हैं, ठीक है। तो 5 भी कॉमन ले सकते हो और m भी साथ में, ठीक है। हम कॉमन क्या लेंगे 5m। अब मैंने 5m कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ इस पार्ट में देखो ये वाला पार्ट, ठीक है, इस वाले पार्ट में m के ऊपर स्क्वायर, तो मतलब गारंटी है एक m बचा हुआ है। यहाँ साइन कौन सा माइनस का है, ठीक है। अब 5 मैंने कॉमन लिया तो 5 का टेबल पढ़ूंगा 25 टाइम, 25 कितने टाइम में आता है, ठीक है। तो 5 5 जा 25 होता है, तो अंदर क्या लिखेंगे 5। ये m तो मैं नहीं लिख सकता क्योंकि m तो ऑलरेडी मैंने बाहर कॉमन लिया हुआ है, दोनों साइड से लेते हैं ना, तो इधर का m चला जाएगा बाहर, तो यहाँ आएगा m-5। अब आगे देखते हैं, देखो प्लस का साइन यूज करना है हमको, प्लस का साइन। अब ध्यान देखना इधर तो m है नहीं, तो मतलब 3 का टेबल लेना पड़ेगा। यहाँ जो नंबर होता है ज्यादातर टाइम पे उसी नंबर को ही हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो 3 लिखा है, तो 3 का टेबल में 15 भी आता है और 3 भी आता है, तो हम लोग 3 ही कॉमन लेंगे। अंदर क्या बचेगा, इस वाले पार्ट में क्या बच रहा है, m बच रहा है, माइनस है तो माइनस का साइन डाल लो। 3 की टेबल में 15 कितने टाइम में आता है, 3 5 जा 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये m-5 कॉमन आ गया, तो इसको क्या करोगे बाहर लिख दोगे m-5। अब दूसरे साइड क्या बच रहा है, देखो m-5 निकाल दो दोनों साइड से, बच क्या रहा है 5m बच रहा है प्लस 3 बच रहा है, तो उसको लिख लो 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। तो अभी आ जाएगा देयरफॉर m-5 इज इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, देयरफॉर m इज इक्वल टू -5 इक्वल के उस जाएगा तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, तो ये पहला आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है। और दूसरे साइड क्या आ जाएगा 5m जैसा है वैसे लिखो, +3 है उस साइड रहेगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड गया तो अब यहाँ 5 को भी लेके जाना पड़ेगा, मैंने पहले ही बोला है m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3/5, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। देखो हार्ड कुछ भी नहीं होता है, सब इजी है, बस तुम्हें करने आना चाहिए, थोड़ा सा पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे वाला करते हैं। तो स्टूडेंट हम आ गए सम नंबर 5 पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ये भी ज्यादा हार्ड नहीं है, यहाँ पे अपॉन में देखकर आप डरिएगा नहीं, बहुत इजी है। स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर है ना इसको हटा लेते हैं, तो ये पूरे इक्वेशन में हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पर इक्वेशन, ये पूरा इक्वेशन है ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा सबके, यहाँ याद रखना यहाँ तीनों में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2x², ठीक है। 2x² में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब -2x है ना उससे मल्टीप्लाई किया 2 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ में भी 2 लिख दिया, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2 भी लिख लिया इज इक्वल टू 0। अब 0 में किसी का मल्टीप्लाई करोगे वही है 0 ही आने वाला है, तो अब क्या करेंगे आगे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, 3 पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। 2 का 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और x² जैसा है वैसे लिख दो, माने 2 2 से कितना हो गया 4 आ गया और x भी आ गया, प्लस अब लेकिन देखो यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे क्या आएगा 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से तुम्हारा सम स्टार्ट होता है एक्चुअल में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में कितना लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, मतलब गारंटी है तुम्हारा इसको ले जाके यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी कितना आने वाला है 4 ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ 1 जाए तो 4 1 जा 4 ही होने वाला है ना।
तो फटाफट क्या करते हैं, इसका भी फैक्टर कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे है 4, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 4, और प्लस माइनस करने पर -4 आना चाहिए। ये तो बड़ी दुविधा हो गई। अब क्या करोगे, तो बस सिंपल है, बहुत इजी है। -2 -4 हो गया, और -2 का मल्टीप्लाई -2 में करोगे तो +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है -4 और यहाँ आ जाता है +4, है ना। तो हमारा दोनों कंडीशन कंप्लीट हो जा रहा है ना। ये वाला कंडीशन भी कंप्लीट हो रहा है, ये भी कंप्लीट हो जा रहा है कंडीशन, ठीक है। तो फटाफट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर आ जाता है therefore 4x², यहाँ पे आ जाएगा, देखो याद रखना जैसा यहाँ लिखा हुआ वैसे लिखना, -2x माइनस माइनस है ना, तो 2 बार माइनस में लिखा है और उसके साथ क्या लिख दिया, x लिख दिया, +1 = 0। अब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों में कॉमन लेना हुआ है। तो देखो ध्यान से देखोगे ना एक चीज, तुम तो यहाँ पर देखो 4 लिखा और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। 4 से 2 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम लोग 2 से 4 को डिवाइड कर सकते हैं। तो कॉमन क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा 2, और x भी दोनों साइड में है, यहाँ और यहाँ, तो x भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी किसी भी चीज को कॉमन लेते हो तो उससे अंदर वाले नंबर को डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो मैंने 2 ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो क्या आ जाएगा 2 2 4, ठीक है। और यहाँ x² लिखा हुआ है, तो एक x तो मैंने बाहर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x ही बचेगा। एक लिखना पड़ेगा ना, साइन कौन सा माइनस का, तो माइनस लिख दो। अब 2x तो पूरा कॉमन लेके मैंने बाहर लिख दिया है, 2x पूरा बाहर लिखा हुआ है, तो उसके जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। अब इस साइड देखो, ये इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम लोग कितना लेते हैं, 1। तो क्या लोगे, -1 कॉमन लोगे, ठीक है। माइनस है ना यहाँ पर, तो माइनस ही लिखना पड़ेगा, 1 कॉमन लिया। अब मैंने बताया था तुम लोगों को, क्या बताया था, जब भी बाहर माइनस होगा तो अंदर का जो साइन होता है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो प्लस के जगह पे क्या आ जाएगा, -1 = 0, ठीक है। अब देखो ये 2x - 1 कॉमन ले लो, तो 2x - 1 आ जाएगा कॉमन। और दूसरा देखो, ये मैंने बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या, 2x - 1 ही बच रहा है, फिर से एक और, ठीक है। तो 2x - 1 लिख दो एक बार, फिर से 0, ठीक है। और उसके बाद का वाला पैटर्न क्या है, 2x - 1 = 0 और 2x - 1 = 0, ठीक है। अब उसके बाद therefore 2x - 1 इक्वल के उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +1, और यहाँ पे भी -1 इक्वल के उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो 2 भी उधर जाएगा, है ना। 2 और x मल्टीप्लाई में हमको x का ही वैल्यू चाहिए, तो 2 को भी लेके जाओ, तो x = क्या हो जाएगा, 1/2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x = 1/2। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है ना, इजी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे वाला करते हैं। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये भी बहुत ज्यादा इजी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 6x - 2/x = 1, ठीक है। पहले इक्वेशन को प्रॉपर ढंग से अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, अब ये पूरे के पूरे इक्वेशन में क्या करना है, x से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय x। अब आप लोगों को लगता होगा मैं x से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो डिनोमिनेटर जो होगा ना, हमको डिनोमिनेटर नहीं चाहिए इसमें, तो उसको हटाना। डिनोमिनेटर पता है ना किसे कहते हैं, x/y। ये जो y है नीचे वाला नंबर जो होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहा जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय x से कर लेते हैं। तो इस वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो, 6x × x, मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, -2/x × x, इधर भी x से मल्टीप्लाई कर लिया, और 1 मल्टीप्लाई भी क्या कर दिया, x कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं 6 तो रन दो, 6 बन जाए, यहाँ पे छोड़ो, x का x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, मैंने बताया था x का मल्टीप्लाई x से करोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 1 है इंडेक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा, ठीक है। ऐसे याद रखना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6x² -
x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच रहा है 2 बच रहा है, और यहाँ 1 का x से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही आने वाला है ना। अब इसको अंदर लेके आना पड़ेगा क्योंकि हम लोग ऐसे ही लिखते हैं इक्वेशन में, है ना। सबसे पहले क्या लिखते हैं 6x², ये देखो प्लस में x दिया हुआ तो इसको पहले फिर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा x, यहाँ -2 जैसा लिखा हुआ है वैसे लिखो, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे याद रखना है यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, तो कह रहे हैं कि यहाँ मान के चलना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 है, लिखा हुआ है 6 है ना स्टार्टिंग में नंबर, तो हम मान के चलना पड़ेगा 12, तो मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 1, ऐसा नंबर ढूंढना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 12, ठीक है। तो 12 और 1 चाहिए, तो बताओ कौन सा नंबर होगा वो, 4 3 जा 12, और 4 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, लेकिन ये राइट होगा, राइट होगा, ठीक है। लेकिन कैसे लिखेंगे ध्यान देना, -4 + 3 ऐसा लिखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में क्या है माइनस लिखा हुआ है, तो -4 फिर +3 लिखोगे, हाँ। और दूसरा क्या लिखेंगे -4 × 3। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे -1 भी आ जाता है और यहाँ पे -12 भी आ जाता है। हमको क्या चाहिए -12 ही चाहिए ना यहाँ पे, ठीक है। आगे लिख लेते हैं 6x² माइनस, अब ये वाला पार्ट लिखना -4 और +3 लिखना है तुम्हें, तो -4x और +3x, ठीक है। -2 = 0। अब कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, देखो 6 के टेबल से भी तुम 4 को तो डिवाइड नहीं कर सकते और 4 के टेबल से 6 को भी डिवाइड नहीं कर सकते, तो कौन सा ऐसा टेबल इससे दोनों डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, तो 2 को लिख देंगे यहाँ पे, 2 बाहर लिख दिया। अब देखो x भी दोनों साइड है तो x भी ले लो। अब ध्यान से देखना 2 के टेबल से 6 यहाँ पर है, तो 6 को टेबल पढ़ना पड़ेगा 2 का टेबल, तो 2 के टेबल 6 कितने टाइम में आता है 3 टाइम में आता है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 3, ठीक है। और इस साइड में देखो x² है, एक x मैंने बाहर लिखा है तो दूसरा कितना बचेगा अंदर, एक x अंदर बच जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस। अब 2 का टेबल पढ़ो, 4 कितने टाइम में आता है 2 टाइम में आता है, तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा हमको 2 लिखना पड़ेगा, है ना। 2 टाइम में आता है ना, 2 2 जा 4, है ना। और x तो नहीं लिख सकते, x तो कॉमन ही है बाहर है, उसको लिखना है। अब यहाँ इस साइड में देखो, यहाँ पर देखो 3x - 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 3x - 2, कुछ कॉमन ही नहीं है उसके अंदर, ना 3 से 2 कटेगा ना 2 से 3 कटेगा, क्योंकि ये नंबर कौन से जाते हैं इवन और ऑड आ जाते हैं, इवन और कभी किसी एक दूसरे से कटते नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन क्या लोगे, यहाँ प्लस है, याद रखना है यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही लिखोगे, कॉमन क्या आ जाएगा 1। मैंने पहले बोला जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो कॉमन क्या होता है 1, ये पूरा पार्ट सेम लिख दो 3x - 2 = 0, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 3x - 2 2 बार लिख चुके हम लोग, तो एक कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसे कॉमन ले, तो यहाँ आ जाएगा 3x - 2। अब 3x - 2 कॉमन आ गया तो बचा क्या यहाँ पर देखो 2x और +1 बच रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2x + 1 = 0, ठीक है। अब आगे वाला पार्ट कैसा आ जाएगा 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0, है ना। तो अब क्या आ जाएगा देयरफॉर 3x - 2 लिखा हुआ इक्वल के उस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा +2, और यहाँ पे देखो +1 लिखा हुआ इक्वल के उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिख दोगे यहाँ पे 3 को उस साइड लेके जाओ तो x = क्या आ जाएगा 2/3, और यहाँ 2 जाएगा उस साइड तो क्या आ जाएगा -1/2, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 2/3 और यहाँ पे -1/2, ठीक है। कितना इजी था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।